हेलो डियर स्टूडेंट्स, राज टॉपर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर में भी जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि जहां तक उम्मीद है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इंडिफरेंस पॉइंट यानी कि इसमें जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट को डिटर्मिनेट कैसे किया जाता है, इंडिफरेंस पॉइंट होता कहाँ पर है, क्या इंडिफरेंस पॉइंट होता है, इसके बारे में जो है आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, उन्हें भी आज हम यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक इंडिफरेंस पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस पॉइंट जो है वो क्या होता है? Indifference point is that level of earning before interest and tax at which the earning per share always remain the same irrespective of the debt equity mix। यानी कि जो हमारा डेट और इक्विटी है उसका रेशियो चाहे कुछ भी हो, बट जो हमारा ईबीआईटी है और ईपीएस जो है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। यानी कि ऐसा ईबीआईटी, यानी कि जिस लेवल पर जो हमारा ईबीआईटी है उस लेवल पर हमारा ईपीएस जो है वो सेम रहे, ईपीएस में कोई चेंज ना हो। इसको अगर हम अदर वर्ड्स में देखें, यानी कि चाहे कोई सा भी हम डेट इक्विटी रेशियो यानी कि डेट इक्विटी मिक्स जो है वो ले, बट उसमें जो हमारा ईपीएस जो है वो सेम ही आना चाहिए। अदर वर्ड्स में देखें, it is that level of EBIT at which it becomes important for the financial manager which capital structure should be adopted। यानी कि वो कौन सा आप कैपिटल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करें, बिकॉज इन एवरी केस द अर्निंग पर शेयर रिमेन द सेम। जो अर्निंग पर शेयर है इसमें वो सेम रहता है। In fact, at this point, the change in the ratio of debt equity in total capitalization has no effect on the earning per share। यानी कि जो डेट इक्विटी का जो हमारा टोटल कैपिटलाइजेशन में रेशियो होता है उसका जो है ईपीएस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं कि जैसे अगर हम इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स को इश्यू करते हैं तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर हम इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करते हैं तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर हम इक्विटी शेयर्स के वर्सेज में प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर इश्यू करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूला जो है आपको देखने हैं। अब हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। द एवरग्रीन कंपनी हैज द चॉइस for raising an additional sum of rupees 50,000 either by the issue of 10% debentures or issue of additional equity shares। यानी कि वो जो है एडिशनल कैपिटल जो है उसको चाहिए, एडिशनल कितने रुपए की, 50 लाख रुपए की। अब वो ये 50 लाख रुपए कैसे ले सकता है, या तो वो 10% डिबेंचर इश्यू कर दे या इश्यू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर्स, यानी कि या वो इक्विटी शेयर इश्यू कर दे 50 पर शेयर के हिसाब से। द करंट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स। प्रेजेंट में जो है उसके पास क्या है, प्रेजेंट में उसके पास 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं एंड नो डेट, कोई डेट नहीं है। एट व्हाट लेवल ऑफ ईबीआईटी आफ्टर द न्यू कैपिटल इज एक्वायर्ड would earning per share be the same whether new funds are raised either by issue of equity shares or issue of debentures? Assume a 50% tax rate। अब फर्स्ट जो है उसके पास
जो अल्टरनेट फर्स्ट है उसके पास, अल्टरनेट फर्स्ट, यानी कि उसके पास जो है 10 लाख इक्विटी शेयर्स तो पहले से ही है, 10 लाख इक्विटी शेयर्स, और वो जो है 10 लाख इक्विटी शेयर उसके पास पहले से ही है, और वो इसमें जो है 50 लाख रुपए जो वो ले रहा है, 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज जो है वो डिबेंचर से ले ले, वो भी 10% वाले डिबेंचर। और अल्टरनेट सेकंड जो है उसके पास 10 लाख इक्विटी शेयर्स उसके पास पहले से है ही, प्लस जो 50 लाख रुपए हैं, 50 रुपए का एक है, उससे अगर वो लेता है 50 लाख रुपए 50 रुपीज के हिसाब से, इट मीन्स 1 लाख शेयर्स जो है वो और ले सकता है। तो इट मीन्स कितने शेयर्स हो जाएंगे उसके पास, 11 लाख शेयर्स। अब हमको जो है फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास शुरू में क्या है, डिबेंचर्स हैं। तो इधर जो है अल्टरनेट फर्स्ट और अल्टरनेट सेकेंड, फर्स्ट में हमारे पास डिबेंचर्स और जो है शेयर्स हैं, तो जहां पे डिबेंचर्स और शेयर्स होंगे तो वहां पर जो है फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे, जैसे x माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन में n1 इज इक्वल टू, जहां पे इक्विटी शेयर्स होंगे तो वहां पे केवल x 1 माइनस टी अपॉन n2। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखे हैं ये देखो, यहाँ पे डिबेंचर्स हमारे साथ में हो तो ये आता है, तो क्योंकि फर्स्ट अल्टरनेट में हमारे पास डिबेंचर साथ में है तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आएगा, और इक्विटी शेयर्स के लिए केवल ये अप्लाई होता है। अगर प्रीफरेंस शेयर्स होते हमारे पास तो प्रीफरेंस शेयर्स के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा ये अप्लाई होता। ये अगर प्रीफरेंस शेयर्स की बात होती है तो प्रीफरेंस शेयर्स के लिए ये आता। अब डिबेंचर्स की बात है तो स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट अल्टरनेट हमारे पास डिबेंचर्स है तो फर्स्ट अल्टरनेट में इसको रखेंगे, और फर्स्ट अल्टरनेट के जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो n1 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में प्रीफरेंस शेयर्स गिवन होते तो ये वाला जो फॉर्मूला ये अप्लाई होता, और अगर दोनों होते तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता। क्योंकि हमारे पास डिबेंचर इश्यू है तो केवल यही वाला ही फॉर्मूला आएगा, इक्विटी शेयर्स के लिए केवल ये रहेगा। अब जैसे x जो है ये हमको EBIT मानना है, EBIT इज इक्वल टू x, यानी कि एज्यूम करना है हमको। अब x हमें कैलकुलेट करना है, माइनस इंटरेस्ट देखो कितना आएगा, 50 लाख जो है डिबेंचर्स हमने इश्यू कर रहे हैं 50 लाख रुपए के, 10% है तो 5 लाख रुपए आएगा, इंटू 1 माइनस टैक्स, टैक्स है हमारा 50%, जो हमारा टैक्स है 50% है, 50% का मीन्स 0.50 अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इसमें कितने, फर्स्ट अल्टरनेट में हमारे पास 10 लाख। एक्स कैलकुलेट करना है 1 माइनस टैक्स माइनस 0.50 अपॉन में ये यहाँ पर जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे पास अल्टरनेट सेकंड में कितने, 11 लाख। 50 से 50 कैंसिल हो जाएंगे, 1.0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास कितना बचेगा,
x माइनस 5 लाख इंटू ये 11 जो है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 10 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इट मीन्स 10x। इसकी मल्टीप्लाई इनसाइड जब हम करेंगे तो ये 11x माइनस 11 5 जा 55 लाख इज इक्वल टू 10x। अब 10x को इधर यहां से लाके माइनस करेंगे तो ये x आ जाएगा और ये 55 लाख इधर आ जाएगा। तो ये x हमारा 55 लाख आ गया। इट मीन्स ये हमारा क्या कैलकुलेट हो, क्या है, EBIT। EBIT हमारा कितना है, 50 लाख। आई थिंक स्टूडेंट्स ये जो है क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब हमें जो है इसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन अगर हम यहां पे करें इस क्वेश्चन का, तो वेरिफिकेशन कि जो हमने क्वेश्चन जो किया है वो सही है या गलत है। अब जैसे अल्टरनेट फर्स्ट है हमारे पास और अल्टरनेट जो है हमारे पास सेकंड है। सबसे पहले हम EBIT अभी हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है रुपीज में, अल्टरनेट और ये रुपीज, ये जो है 55 लाख का हमारा EBIT है, ये 55 लाख का हमारा EBIT है। माइनस इसमें से करेंगे हम इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट चूंकि हमारा फर्स्ट अल्टरनेट में ही है, जो इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होके आया था, देखो हमने अभी कैलकुलेट किया था 10% का इंटरेस्ट, कितना आया था, 5 लाख का। तो 5 लाख का जो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। बट जो सेकंड अल्टरनेट है उसमें कोई हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है, उसमें सारे इक्विटी शेयर्स ही हमारे पास। तो ये 50 लाख का हमारा और ये 55 लाख का जो है हमारे पास, ये क्या आ जाएगा हमारा EBT माइनस फिर टैक्स। टैक्स कितना है, 50%। 50% इसमें टैक्स हम माइनस करेंगे तो 25 लाख और ये 27 लाख 500, वो सॉरी 50,000। ये हमारा 25 लाख और ये 27 लाख 50,000, ये हमारा कैलकुलेट होकर आएगा EAT। क्वेश्चन में अगर PD होता तो माइनस कर देते, PD क्वेश्चन में है नहीं। तो ये 25 लाख का और 27 लाख 50,000 का जो है क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये EFES यानी कि अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स। अब हमारे पास जो है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, फर्स्ट चॉइस में यहाँ पर 10 लाख इक्विटी शेयर्स है और सेकंड अल्टरनेट में हमारे पास 11 लाख इक्विटी शेयर्स है। ये हमारे पास जो इक्विटी शेयर्स है 10 लाख के हैं और ये हमारे पास 11 लाख के। हम EPS क्वेश्चन में अगर कैलकुलेट करें तो ES अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ये जो है हमारा, इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 25 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो ये जो हमारा क्वेश्चन आएगा 2.5। अब 27 लाख 50,000 डिवाइडेड बाय 11 लाख, यानी कि ये 2 रुपीज 50 पैसा यानी कि 2.5 रुपए का जो है हमारा EPS ये क्वेश्चन में आ जाएगा। तो यही हमारा जो इंडिफरेंस पॉइंट वो यही कहता है कि हमारा जो है EPS सेम रहना चाहिए, EPS में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब हमारा EBIT देखो कहता क्या है, जो सॉरी इंडिफरेंस पॉइंट है हमारा, कि जो EBIT है, इंडिफरेंस पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ EBIT at which the earning per share always remain the same irrespective of the debt equity mix। यानी कि डेट इक्विटी मिक्स चाहे कुछ भी रहे,
बट जो हमारा ईबीआईटी और ईपीटी ईपीएस है वो सेम रहना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे आपको कराया है। अब इसका जो ये एक क्वेश्चन और है, इसको आप जो है होमवर्क में करने की कोशिश करना। अगर नहीं होता है तो इसको मैं कल जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पे कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को लेके आऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।